आखिर कौन थी विभीषण की बेटी जिससे स्वयं रावण तक थर थर कांपता था। रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। कहते हैं उससे तो समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में एक सदस्य ऐसा भी था जिससे रावण बेहद खौफ खाता था और डर के मारे पसीने भी छोड़ देता था। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। और उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बेहद ज्यादा डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों वो विभीषण की बेटी से डरता था और उसकी बात नहीं नकारता था? दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया, तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसी को निर्देश दिया कि वह डराकर या धमकाकर या फिर समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करे। जब सभी राक्षसी माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती, तो उस समय विभीषण की बेटी न केवल माता सीता को उन परेशान करने वाली राक्षसियों से उनका पीछा छुड़वाती, बल्कि उन सभी परेशानियों से भी उनको छुटकारा दिलवाती थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रिजटा थी। जी हाँ, त्रिजटा ही विभीषण की पुत्री थी। कहते हैं उनके आगाह करने के बाद राक्षसियां कभी भी माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती थी। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। वहीं माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को अपनी मां कहकर पुकारा करती थी। त्रिजटा राम भक्त विभीषण की पुत्री मानी जाती है और इनकी माता का नाम शर्मा था। राक्षसी उसका वंश गुण था और राम भक्ति उसका पैतृक गुण। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को बहुत सुंदर दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां मौजूद थी। त्रिजटा दरअसल भविष्य देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हाशिर होने वाला है। जहां उसने देखा कि लंका एक वानर यानी कि हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही है, उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसी के व्यवहार और शक्तियों के कारण दूसरी राक्षसियां हमेशा उसकी बात मानती थी। सिर्फ वही नहीं, रावण भी स्वयं त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था और इसीलिए वो कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से खौफ खाता था। लेकिन दोस्तों, आज भी त्रिजटा मौजूद है। जी हाँ, वो भी एक मंदिर के अंदर। बनारस और उज्जैन में माता त्रिजटा का एक मंदिर बना हुआ है। साथ ही वाराणसी में भी त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या आ रही थी, तो माता सीता के साथ सब जानते थे कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने उन्हें वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर मौजूद है, जहां देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और इस तरह से त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद है। तो दोस्तों, यही थी वो खास राक्षसी जिसे त्रिजटा के नाम से जानते हैं, जिससे स्वयं रावण भी खौफ खाता था। अगर आपको हमारी ये बहुमूल्य जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।